आपके बीच में शिक्षा से चल करके हमारे राजेंद्र बाबू जी जो मीडिया के हैं, पत्रकार हैं, आपके बीच में आपके आगे बैठे भी हैं। आज का ये दिन हम उपासकों के लिए बहुत बड़ा दिन है, सर्वश्रेष्ठ मंगलमय का दिन है। आज के दिन सम्यक संबुद्ध अपनी माँ के पेट में जाते हैं। आज के दिन सम्यक संबुद्ध सारनाथ में धम्म चक्र परिवर्तन करते हैं। सबसे बड़ा महत्व का दिन आज है। आज के दिन भिक्षु संघ बनता है। आज के दिन सम्यक संबुद्ध से बड़ा महत्वपूर्ण का दिन है। आज के दिन से हमारा अष्टशील चालू होता है और वर्षाभास चालू हो जाता है। आज के दिन से 3 महीना लगातार बौद्ध उपासकाओं को चाहिए कि अष्टशील का पालन करें। भिक्षुओं का काम है 4 महीने का। अक्टूबर में वर्षाभास समाप्ति होती है, इसलिए आप लोग अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलाएं। और जो वर्षाभास समाप्ति होता है ये उपासकों का काम है, ये भिक्षुओं का काम नहीं है। लेकिन अगुआ मैं बनता हूँ, तो जब आप लोग जागेंगे तो हम लोगों को अगुआ नहीं बनना पड़ेगा। सारा इंतजाम आप लोग करेंगे, भिक्षुओं को बुलाएंगे, चीवर दान जो भी दान होता है आप लोग देंगे उनको। तो अष्टशील का पालन करना हो वो हाथ उठाएं, ऊपर उठाएं। सभी लोग ग्रहण करोगे? व्रत चालू रहेगा आज से। चलो, अष्टशील का क्षमा याचना किसको याद है? अष्टशील मांगने का याद है याचना? क्षमा याचना हो। यमहं वदामि तं वदेत्। नमो तस्य भगवतो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि,
तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तीसरें संपूर्ण गमनं आम्बं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरया मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि विकालभोजनं वेरमणि सिक्खापदं समादियामि माला गंधविलेपन धारण विभूषाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि नच गीता वादिक विसुक दर्शना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चासना महासेना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि माला गंध विलेपन धारण विभूषाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि राजरूप पटि गहना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कृष्णेन्द्रशीलं धम्मं सुरक्षितं अपामादेन संपादित। सभी लोग बोले साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। देखिए आज का जो दिन ये सर्वप्रथम आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन माना जाता है। वहीं दे बाबू का हो वहीं दे अंदर है। ये आप लोगों को पर आधारित करता है। धम्म कौन चलाता है? धम्म एक उपासक चलाते हैं। धम्म को चलाने का मार्ग कौन करता है? मार्गदर्शन कौन बनता है? आप बनते हैं। जैसे आपके बीच में हमारे श्रेष्ठ उपासक श्रीधर बाबूलाल जी गौतम जो बौद्धाचार्य हैं और भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता भी हैं, आय संचालन का काम किए। आपने देखा होगा यहाँ से लेकर के बाज़ार तक इन्होंने बुद्धं शरणं गच्छामि का जो बोलते चले गए, लोग सुनते चले गए, तो यही तो जानेंगे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग रास्ते में नहीं चलेंगे तो अगला क्या देखेगा। इसलिए हम लोगों को चलना है, अपने धम्म को जगाने का काम करना है। घर में बैठने से धम्म नहीं जागता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम बहुत कुछ जानते हैं, तो जान कर क्या करोगे? जब कोई देखेगा आपको तब न मानेगा कि जाना वाला, तो लेकिन मन भी नहीं करता है। तो आप लोगों को दिखाने का काम है। अगर आप मानते हैं तो जानो, और जानते हो तो दिखाओ। कोई भी संस्कार हो, जब तक आप नहीं दिखाएंगे अगला क्या जानेगा। इसलिए आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, प्रथम दिन आपका अष्टशील है। आज से 3 महीना लगातार आप लोगों को रहना है। अपने शीलों का पालन करें। 12 बजे से पहले आपको भोजन लेना है। 12 बजे के बाद आपका व्रत चालू होगा। 12 बजे के बाद आप शाम को भोजन नहीं करेंगे।
शाम को आप अल्पाहार में केला ले सकती हो, आम खा सकते हो, क्योंकि आम नरम चीज़ है, कूचने वाला सामान नहीं। आप मीठा खाकर पानी पी सकते हो, लेकिन कूचने वाला सामान सख्त वर्जित है। ये आपके धर्म का नियम है। सवेरे 8 बजे उठे, सवेरे उठ करके फिर आप लोग नहा धो करके पूजा बना करके और फिर अपना भोजन कीजिए। यह प्रकरण आपका चलता रहेगा 3 महीने तक। हमारा तो 4 महीने तक जाएगा, आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के अक्टूबर तक। अक्टूबर में हमारे यहाँ वर्षावास समाप्ति होगी, उसमें सब समाप्त होगा। इसलिए सभी उपासकाएँ, सभी उपासक अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करें, चाहे वो देहात के रहने वाले हों, चाहे शहर के रहने वाले हों। अब आज 7वां वर्षावास समाप्ति का ये ख़त्म हो गया, 8वां आने वाला है। मैं पकड़ी सोई में भी वर्षावास समाप्ति करवाया कई बार। नबीपुर के मास्टर साहब को जब बुलाया तो नबीपुर के मास्टर साहब ने कहा कि सब हम लोग नहीं जानते हैं। तो कौन जानेगा भाई, आप ही को तो जानना है। धर्म चलाने का काम आपका है, तो जानेगा कौन। भोजन दान आप देंगे, चीवर दान आप देंगे, रास्ता चलने का खर्चा भिक्षुओं को आप देंगे, बुद्ध विहार आप बनवाएंगे, तो जानेगा कौन। जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तब तक धर्म हमारा सही ढंग से नहीं चल पाएगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए आप लोग मुठमोराव न करें। भगवान बुद्ध ने कहा है, बैरी न बैरा, बैर बैर से शांत नहीं होता है। हम लोगों को एक रहना चाहिए। जैसे आज एक प्रसंग हमारे ऊपर आ चुका है, हमारे बीच में श्रेष्ठ उपासिका राधिका जी आई हैं। इनके माता जी जब मर गई, गुजर गई, तो हम लोगों को सूचना नहीं मिला। तो हमारी क्या गलती भाई? सूचना मिला हमको कब? हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं भोजन दान के लिए, 10 बजे का समय। अगर ये लोग अपने जो कि उस गांव को जगाने का काम मेरा है, अब कोई कहे कि नहीं भाई इसको बंद करो।